भाजपा और कांग्रेस में अपने आप को संविधान हितैषी बताने की एक होड़ सी चल रही है। कांग्रेस 26 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अंबेडकर नगर महू में एक कार्यक्रम होगा जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कांग्रेस के तमाम आला बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश में एक संविधान गौरव अभियान चलाने जा रही है। जनता के बीच पहुंचेगी, बताएगी कि किस तरह से वो संविधान पर काम करती है और ये भी बताएगी कि किस तरह से कांग्रेस ने अपमान किया है संविधान को, संविधान का हमेशा से। तो एक ऐसा नहीं लग रहा कि एक होड़ सी चल रही है, जहाँ कांग्रेस बड़ा कार्यक्रम कर रही है वहीं भाजपा भी रैली निकाल रही है। देखिए, इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि सत्य वही होता है जो 500 वर्ष बाद सर चढ़ के बोले। तो अभी भी सत्य स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ही सत्य है इस देश का। तो अब चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर नेचुरली कौन के फ्रेंड हैं? गरीब, कमज़ोर, लाचार, पिछड़ों के। अब बीजेपी इनके खिलाफ है, तो बीजेपी इनके वोट कमाने के लिए ये सारी बातें कर रही है कि वो कांग्रेस ने अपमान किया है, ये किया है। एक छोटी सी बात है, संविधान सभा के चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर रहे, एकमात्र सदस्य जीते थे, ठीक है। तो इतने कांग्रेस के बीच में वो चेयरमैन कैसे चुने गए? अगर कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता या कांग्रेस के दिल में ये बात नहीं होती कि नहीं, संविधान बनाने के लिए ब्रिलियंट आदमी की ज़रूरत है, तो डॉक्टर अंबेडकर आए। तो इसमें ये कहना कि वो कांग्रेस ने अपमान किया है, अगर अपमान करते तो चेयरमैन के लिए चुनते ही नहीं। तो ये झूठी बात है, इसमें कोई दम नहीं है। सर, 26 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं महू में, जिसमें राहुल गांधी से लेकर खड़गे जी से लेकर प्रियंका गांधी और देश के कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। सर, एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस वहाँ पर करेगी, उसके बाद देश में अलग अलग जगहों पर सभाएं, कार्यक्रम, चौपाले लगा के आप लोग जनता तक पहुँचेंगे। सर, क्या लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पहले इस तरह से कार्यक्रम नहीं करते थे कांग्रेस? नहीं, ये तो देखिए ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैंने पहले ही कहा था कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बार कहा है कि सत्य वही है जो 500 वर्ष बाद भी सर चढ़ के बोलेगा। धीरे धीरे समय आ रहा है और सर चढ़ के बोलेगा। सत्य है, डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार करना अकेला यही नहीं है कि बीजेपी को, और भी पार्टी आएंगे वो भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए निस्वार्थ, डॉक्टर अंबेडकर का कोई स्वार्थ नहीं है, पूरे देश के हर व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी है, हर वर्ग के लिए लड़ी है। ऐसा कोई धरती पर नहीं होगा। इस बार जो आने वाला जो चुनाव होगा, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा, इस बार अंबेडकर और जय भीम के ही इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100% यही तैयारी कांग्रेस अभी से कर रही है, माहौल बनाकर। कांग्रेस भी कर रही है और भी करेंगे, लेकिन जो सत्य रहेगा उस मार्ग पर वही आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो है, जब चुनाव आएंगे विधानसभा या लोकसभा के या जो भी लोकल स्तर पर, सिर्फ एक ही मुद्दा रखेगी कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल एक ही मुद्दा होगा। नहीं, मतलब कांग्रेस के और भी मुद्दे रहेंगे, वो डेवलपमेंट भी उनका बड़ा मुद्दा है, ऐसा नहीं है कांग्रेस का, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा है देश में। ठीक, तो ये फूल सिंह बरैया है, कांग्रेस के विधायक हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ये कहें कि एक होड़ सी चल रही है कि संविधान हितैषी बताने के लिए कांग्रेस भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी रैली निकाल रही है, जनता तक पहुंचने का प्रयास है। तो वहीं इस बार ये मानकर चलिए कि चुनाव में कांग्रेस के लिए संविधान, जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर ही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, या इसी मुद्दे के इर्द गिर्द ही चुनाव नजर आएगा। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।